अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सियासत.pk। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। मुबैना तौर पर बरतानिया में एक एफिडेविट तहरीर होता है, उसकी बरतानिया से तस्दीक की जाती है, लेकिन उस एफिडेविट के असरात पाकिस्तान की सियासत में भी महसूस किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की जुडिशरी में। वो एफिडेविट तहरीर करने वाले का नाम है राना मोहम्मद शमीम साहब, जो कि साबिक चीफ जज रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के। और उस एफिडेविट में उन्होंने बुनियादी तौर पर इल्जामात लगाए हैं, एक्यूज किया है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब को, और वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने 2018 के इंतखाबात में बाकायदा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और मेरे सामने टेलीफोन करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज को हिदायत जारी की कि वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की किसी भी तौर 2018 के इंतखाबात से पहले जमानत ना होने दें। ये इल्जाम तो उन्होंने लगा दिए, लेकिन ये पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर एक हमला भी था और एक बहुत बड़ा उनके इंसाफ के तकाजे के ऊपर सवालात इसने खड़े कर दिए। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस लिया और साबिक चीफ जज को, और उसके बाद द न्यूज़ और जंग अखबार में खबर शाया करने वाले साफ़ी को और एडिटर इन चीफ को आज अदालत में तलब किया। एडिटर इन चीफ और सहाफ़ी तो अदालत में पेश हुए, लेकिन राना मोहम्मद शमीम साहब अदालत में पेश नहीं हुए, उनकी जगह उनका बेटा पेश हुआ। दोनों सारे फ्रीकैन के दरमियान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनाल्लाह के दरमियान एक मुकालमा हुआ और उसके बाद 7 रोज में जवाब तलब करते हुए समाअत 10 दिनों के लिए मौखर कर दी है। लेकिन इसके असरात बहुत ज्यादा पाकिस्तान की सियासत में महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो 5 लीगल माइंड्स हैं, पाकिस्तान के 5 जो माहिर कानून हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनका जो तज्जिया है, वो आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। इनमें शामिल हैं अनवर मंसूर खान जो साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, एजाज एहसन प्रोमिनेंट लीगल माइंड ऑफ पाकिस्तान, अहमद ओवैस, अजहर सिद्दीक और आबिद जुबैरी अगेन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं ये सारी, और कानून के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और तारीख से भी वाकिफ हैं। अनवर मंसूर खान साबिक अटॉर्नी जनरल, वो कहते हैं कि मेरा वास्ता काफी रहा है इन जज साहब से, यानी जीबी के चीफ जज राना मोहम्मद शमीम साहब से मेरा काफी वास्ता रहा है। सबसे पहले इन जज साहब का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। ये सिंध हाई कोर्ट के कुछ अरसे के लिए जज बने थे। इनके बारे में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जमाली साहब ने एक एडवर्स रिमार्क्स लिखे थे, जिनकी वजह से उन्हें बाकायदा रिमूव किया था। और उसके बाद ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इनके हवाले से बाकायदा एक जजमेंट है, इन्होंने एक केस में जजमेंट दी थी और उस जजमेंट में इन जज साहब ने अपना नाम लिखा था जस्टिस राना शमीम। इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक जजमेंट जारी की और कहा था कि आप जज नहीं हैं, खुद को जज नहीं कह सकते। इनको फिर अचानक पिक किया गया और चीफ जज बना दिया गया गिलगित बल्तिस्तान का, और यह काम नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ है और नवाज शरीफ साहब ने खुद किया है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने आप को लिखा था जस्टिस राना शमीम के खिलाफ एक स्ट्रिक्चर पास हुआ था कि आप जज नहीं हैं। अब इसके बाद फिर इनको पिकअप किया गया और पिकअप करके इनको डायरेक्टली चीफ जज बना दिया गया गिलगित बल्तिस्तान की नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि अब ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, गिलगित बल्तिस्तान का एक्स चीफ जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, ही इज जज नॉट जस्टिस। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट करती है, एग्जीक्यूटिव करती है, यानी जुडिशरी नहीं करती, तो इसलिए आप इन्हें जस्टिस नहीं कह सकते। ये एक जज हैं, ही इज ओनली अ जज नॉट जस्टिस। इनके पीछे जज नहीं लगाया जा सकता, इनको पहले जज नहीं बनाया गया था, इनकी रेप्यूटेशन बहुत खराब थी। ये इनको 2-3 दफा कोशिश की गई थी पहले भी जज बनाने की, और इनको नहीं बनाया गया था बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। इन्होंने साकिब निसार से कहा था कि मुझे जज बनाने में आप हायल हुए हैं। ये सारा वाकया साकिब निसार साहब ने खुद मुझसे डिस्कस किया था, मैं उस वक्त अटॉर्नी जनरल था, और ये कह रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर साकिब निसार साहब ने मुझे ये सारा वाकया बताया था। मैं इस वक्त यहीं तक रुकना चाहता हूं, इससे आगे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन दोनों की आपस में काफी ज्यादा नाचाकी थी, यानी कि जीबी के चीफ जज राना मोहम्मद शमीम साहब की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की आपस में बहुत ज्यादा नाचाकी थी। राना शमीम साहब ने साकिब निसार साहब को गिलगित बल्तिस्तान में मेहमान बुलाया, जिसके बारे में उन्होंने एफिडेविट में भी जिक्र किया है कि वो जीबी में गेस्ट आए अपने 27 फैमिली मेंबर्स के साथ, और बाद में उन्हें बिल भी भेजा कि ये आपका बिल है जो आपने जीबी का टूर किया है उसके सारे अखराजात का। तो इस पर जो एंकर पर्सन थे उन्होंने ऑन अ लाइटर नोट पूछा कि क्या बिल भेजने की वजह से ही इन दोनों के दरमियान
नाचाकी तो नहीं पैदा हुई। बहरहाल अनवर मंसूर खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप इन्हें जस्टिस नहीं कह सकते, इनकी रेप्यूटेशन ही बहुत ज्यादा खराब थी, इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी नहीं है। एजाज अहसन साहब पाकिस्तान का वन ऑफ अ ब्रिलियंट लीगल माइंड, बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने कहा है मुझे समझ नहीं आता कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक तो ये हेयर से है, यानी आपने सुना और उसके बाद बयान कर दिया, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। और साथ में उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि अगर मैं एक बयान हल्फी लेकर और बांटता फिरूं बाजारों में तो इसकी क्या हैसियत होगी। बगल में और जाके बांटता फिरूं बाजार में तो उसकी क्या हैसियत है। ऊपर लिखा हो बयान हल्फी और नोटराइज भी हो, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस एफिडेविट की कानूनी हैसियत होगी जब मरियम नवाज या नवाज शरीफ की मुद्दईयत में, क्योंकि दे आर द इफेक्टेड पार्टी, इस एफिडेविट की बुनियाद पर वो एक इस्तगासा करते हैं अदालत पर, तब जाकर इसकी कोई कानूनी हैसियत होगी। इसका अब साबित करने का तरीका यह है कि पहले तो इसकी जिरा होगी, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। यह मोतबर नहीं समझा जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने बयान हल्फी में यह कहा है, इसकी कोई लॉजिक, कोई मंतिक नहीं है। एक चीफ जज अपने, एक सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस अपने रजिस्ट्रार को पैगंबर बनाकर यह पैगाम देता है कि आप एक हाई कोर्ट के जज के पास जाएं और उसे जाकर कहें कि फलां जो 3 बार का प्राइम मिनिस्टर है और मामला भी नवाज शरीफ का हो, कोई छोटा मोटा केस नहीं है, और उसे जाकर कहें कि वो उनके मामले को मौखिर करे, उनकी जमानत को मौखिर करे। ये चीज एजाज अहसन साहब कह रहे मेरी लॉजिक में कम से कम नहीं आती। बहुत सारी खामियां होंगी साकिब निसार में, लेकिन वो इस किस्म का काम कभी भी नहीं कर सकते। ये तो बहुत संगीन जुर्म है, ये बात तसव्वुर में भी लाना मुश्किल है कि वो चीफ जज के सामने ये सब कुछ करेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत सी खामियां होंगी साकिब निसार में, पर ये खामी नहीं है कि इस किस्म का काम। पर ये कहना कि वो ये एक बंदा बैठा हुआ वहाँ और उसके सामने वो कह रहे हो कि भाई इसको फांसी लगा दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो किसी केस के बारे में। मरियम नवाज का ये मकसद जरूर हल हो गया है कि जज मियां आमिर फारूक, जिनका नाम इस एफिडेविट में लिखा गया है, वो अब उस बेंच में मौजूद हैं जो मरियम नवाज का केस सुन रहे हैं, उनकी अपील सुन रहे हैं। वो उस बेंच से खुद उठकर चले जाएंगे। मेरा ख्याल है वो रिक्यूज कर देंगे और इनका ये मकसद जरूर हल हो जाएगा। लेकिन इनके ऊपर जब तक ये खुद अपने ये दो बंदे, या मरियम बीबी या नवाज शरीफ, इनकी मुद्दईयत में केस नहीं होता, इसकी कोई अहमियत नहीं। और एजाज अहसन साहब ने यह भी कहा है कि यह भी पूछा जाएगा बाकायदा इंक्वायरी में कि जिस नोटरी पब्लिक से इन्होंने ये एफिडेविट मुबैना तौर पर अटेस्ट करवाया है, तस्दीक करवाई है, उन्हीं नोटरी पब्लिक से नवाज शरीफ साहब की, मियां साहब की माजी में रिपोर्ट्स भी नोटराइज होकर आती रही हैं। दिस विल बी द मेजर क्वेश्चन कि इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट कैसे एस्टेब्लिश होते हैं। ये सिमिलर फैक्ट है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस पर एक अजम्पशन आप निकाल सकते हैं कि देयर वाज सम कॉन्स्पिरेसी, सम मीटिंग ऑफ द माइंड, क्योंकि एक तसलसल चला आ रहा है। सबसे पहले जज अरशद मलिक, उसके बाद जज शौकत सिद्दीकी, और देन गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज को इस्तेमाल किया गया है। तो इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये बुनियादी तौर पर एक कॉन्स्पिरेसी मालूम होती है, सम मीटिंग ऑफ माइंड मिलकर इस सारे मामले को आगे चला रहे हैं। इसके बाद आबिद जुबैरी साहब भी बोले हैं, ये माहिर आईन कानून हैं, और ये कहते हैं कि इसकी इस वक्त कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसको नोटराइज भी बरतानिया से किया गया है। इन्होंने एक बात सुनी, इसको आगे लोगों तक पहुंचा दिया। इस सारे मामले को हेयर एंड से कहते हैं, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इसकी कानूनी हैसियत सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में ही होगी। इट्स अ हेयर एंड से केस जो कानून की नजर में इनएडमिसिबल होती है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पर देखे हैं, ये नोटरी पब्लिक, ये वही नोटरी पब्लिक है जिसने इन सारे डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स को नोटराइज किया है, जो मुबैना तौर पर नवाज शरीफ की भी रिपोर्ट्स आती रही हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि अदलिया के 2 टॉप पोजीशंस के लोग और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज के बारे में यह बात हो रही है, इससे अदलिया की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये अभी बयान हल्फी क्यों दिया गया है, यह अब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज साहब पर है कि वो ये केस सुनते हैं कि नहीं। इन्होंने मुबैना तौर पर जज आमिर फारूक के बारे में कहा है, जो मरियम नवाज का इस वक्त केस सुन रहे हैं, कि ये उन पर है कि वो केस सुनते हैं या बेंच से उठकर चले जाते हैं। और साकिब निसार एक बहुत काबिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि वो इनके सामने कम से कम ऐसी बात करते। ये मेरी समझ से बालातर है। ये जुडिशरी पर बाकायदा एक हमला किया गया है, और ये हमला है जुडिशरी के ऊपर। अजहर सिद्दीक साहब, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अब प्रोमिनेंट लीगल माइंड ऑफ पाकिस्तान, ये कहते हैं मैं तारीख का गवाह हूं, मेरी इनसे दोस्ती भी है। ये राना मोहम्मद शमीम साहब के बारे में कह रहे हैं कि मेरी इनसे दोस्ती भी है, मैंने इनसे कभी भी मेरिट पर बात नहीं सुनी, ये कभी भी मेरिट पर बात नहीं करते थे। और इन्होंने ये भी कहा कि बड़े कमजोर आदमी हैं।
गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज का पाकिस्तानी अदालती निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको चीफ जज मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में बनाया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि वो किसे चीफ जज बनाते हैं। इनके फैसले मुख्तलिफ चैलेंज हुए हैं और इनकी जजमेंट साकिब निसार ने सस्पेंड की हैं। साकिब निसार साहब के इनके बारे में रिमार्क्स थे कि जिन जज साहब को अपना दायरे इख्तियार ही नहीं पता है और ये मामलात को आगे कैसे चलाएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि राना साहब ने उन्हें एक शादी में यह बात वाज़ेह तौर पर बताई थी कि साकिब निसार साहब ने उनके साथ बड़ी ज्यादती की है, और वो ज्यादती ये की है कि इनके बारे में रिमार्क्स दिए और इनका जो एक्सटेंशन थी वो भी साकिब निसार साहब ने मुअत्तल करवाई थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप तारीखें याद रखें, 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला आता है, 17 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं और 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात होते हैं। उस वक्त तक तो एवनफील्ड की अपील भी दायर नहीं हुई थी। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में थे ही नहीं, उनकी गिरफ्तारी बाद में हुई। ये सरासर झूठ है, ये बेबुनियाद है और इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये वाज़ेह तौर पर अजहर सिद्दीक साहब ने कहा है। इसके बाद अहमद उवैस साहब पाकिस्तान के लीगल माइंड हैं। इन्होंने कल एक टेलीविजन प्रोग्राम में बात की है और इन्होंने कहा है इस क्रिटिकल टाइम पर राना साहब का लंदन जाना और फिर वहां जाकर उनका ज़मीर जाग जाना, फिर एफिडेविट तैयार करवाना, उसको नोटराइज करवाना, मेरी समझ से ये सारी बातें बालातर हैं। मैं राना शमीम साहब को बहुत अच्छे से जानता हूं और साकिब निसार साहब हमसे चूंकि जूनियर थे प्रैक्टिस करते हुए, और उनसे भी मेरी अच्छी वाकफियत है, कई दफ़ा हमारी मुलाकात हुई है। 3 नवंबर, इन्होंने भी माजी का जिक्र किया है, 3 नवंबर सन 2007 में मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान जुडिशरी को फारिग किया, मुअत्तल किया, पाकिस्तान के आइन को सस्पेंड किया और एक रास्ता खोला कि इस रास्ते के थ्रू यानी पीसीओ के थ्रू मुख्तलिफ जजेस हेल्प ले सकते हैं। और पीसीओ जज में उन्होंने उसके बाद डेफिनेशन की है कि पीसीओ जज जो ओथ लेता है वो ओथ ये होती है कि आई विल बी फेथफुल टू द पर्सन हु हैज सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया है, मैं उसके साथ वफादार रहूंगा, मैं इस चीज का हल्फ लेता हूं। पाकिस्तान की रियासत जिस चीज पर कायम है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का आइन है, और पीसीओ जजेस ने ये हल्फ लिया। पीसीओ जज कहलाते हैं, ये उनमें शामिल थे। हल्फ लिया वो उस शख्स के लिए किसके साथ वफादारी का हल्फ लिया कि जिसने पाकिस्तान के आइन को सबवर्ट किया था। बुनियादी तौर पर हम लोग उसके साथ फेथफुल होंगे जिन्होंने पाकिस्तान का आइन सबवर्ट किया, सस्पेंड किया। पाकिस्तान आइन की वफादारी के बजाय उन्होंने उस शख्स की वफादारी का हल्फ लिया है जिसने आइन को सस्पेंड किया। जो शख्स पाकिस्तान के आइन के खिलाफ हल्फ उठाए उसकी क्रेडिबिलिटी का आप खुद ही अंदाजा लगा लें। दूसरा, इस फैमिली की एक हिस्ट्री है, यानी नवाज शरीफ फैमिली की एक हिस्ट्री है, इनके जजेस के साथ उन्स था और ये बाकायदा उनसे जायज और नाजायज अपने फैसले करवाते रहे हैं माजी में। उसके बाद इस फैमिली की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जज साहबान के साथ बड़ा उन्स और लगाव भी रहा उनका, और उनसे जायज और नाजायज वो फायदे भी लेते रहे। और इनका एक माजी है और माजी में इन्होंने आपने देखा होगा जस्टिस कय्यूम केस का, आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने उसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया था, और वो भी एक तारीख का हिस्सा है। और इसके बाद आबिद जुबैरी साहब, माहिर आइन और कानून, ये भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीगल माइंड है। इन्होंने कहा है कि इस वक्त इस एफिडेविट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसको नोटराइज भी बरतानिया से कराया गया है। ये सारे पाकिस्तान के वो लीगल माइंड थे और इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इन्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा और पाकिस्तान आकर इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इन पर जिरा होगी, और उसके बाद जो इससे निकलेगा वो तब निकलेगा। ये सारे वाकयात और इस पर जो भी डेवलपमेंट होंगी वो आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट ने पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर बेचैनी और हलचल मचा दी है और अपोजिशन को किसी ना किसी तो रेलिवेंट किया गया है या रेलिवेंट हो गई है इस सारी डेवलपमेंट के बाद। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।